हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल टीयर 2 के लिए यहाँ पे हम टेक्स्ट बुक के लाइव मॉक को आज हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूँ कि मैंने अभी तक एक बार ही सीजीएल के फॉर्म को फिलअप किया था, यानी कि 2024 का, और मैं इसके अंदर पीटी यानी कि प्री और मेंस में दिया हूँ। ठीक है, 2024 वाले में, जिसमें मेरे अगर प्री की मैं बात करूँ तो प्री में मेरे 154 मार्क्स आए थे नॉर्मलाइज होके, और उसके बाद मेंस में मेरे पूरे 300 मार्क्स यहाँ पे बन रहे हैं। 300 नहीं कह के वो 299 कहेंगे। ठीक है, तो 299 मेरे मार्क्स बन रहे थे। अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ तो मेरे भी कंप्यूटर में मात्र 27 नंबर वहीं बन रहे थे। और टाइपिंग की मैं बात करूँ तो टाइपिंग मेरे हिसाब से जो री एग्ज़ाम हुआ था मेरा, तो उसके अंदर मेरे लगभग 2062 के आसपास की स्ट्रोक वहाँ पे शायद वहाँ पे वर्ड का था। तो मैंने 2062 के आसपास एकदम एक्यूरेसी मैंने लगभग, इसमें मेरा 99 पॉइंट समथिंग एक्यूरेसी होना चाहिए। ऐसे इसका रिजल्ट जब आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा इसका। तो ये मेरे थोड़ा सा ब्रीफ मेरा डिस्क्रिप्शन था कि मैं यहाँ पे अभी तक कई बार मेंस दिया हूँ। तो मैंने अभी तक एक ही बार मेंस दिया है और एक बार फर्स्ट टाइम ही मैंने स्कोर किया था। तो चलिए अब रेडी करते हैं अपना 2025 के मॉक को। सबसे पहले हम यहाँ पर रीजनिंग को अटेम्प्ट करेंगे और उसके बाद हम जीके, फिर इंग्लिश और लास्ट में मैथ बनाते हैं। बहुत लोगों का अपना अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोग अपने पहले जीके और इंग्लिश को पहले कवर करते हैं और उसके बाद वो मैथ को, फिर रीजनिंग को, फिर मैथ को करते हैं। तो जैसे भी आपको आसानी लगता हो अपने हिसाब से आप इस चीज़ को कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए रेडी करें। एक सेकेंड, चलिए भाई रेडी करते हैं अपने मॉक को। थोड़ा सा मेरा सर्दी हो गया तो मैनेज करके चलिएगा। परसेंटेज बी, परसेंटेज का ए इज मदर ऑफ बी, तो ए इज मदर ऑफ बी, ए इज मदर ऑफ बी। एंड का मतलब हो गया वाइफ ऑफ, ए इज वाइफ ऑफ, तो बी इज वाइफ ऑफ सी। ठीक है भाई। और हैशटैग मतलब ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो सी इज ब्रदर ऑफ डी, एंड एट द रेट ए इज सन ऑफ बी, तो डी इज सन ऑफ ई। तो हाउ बी रिलेटेड टू ई, बहू हो गई यानी कि डॉटर इन लॉ हो गई। चलिए आगे चलें। आगे क्या है कि पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ ऑफ दिस, इस क्वेश्चन को हम पहले हिंदी में कर लेते हैं। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, लड़के की तरफ देखे कह रहा है, वह मेरी माँ के सास के बेटे के इकलौते भाई का बेटा है। वह मेरी माँ के सास यानी मेरे दादी की बेटी यानी मेरे फूफी के इकलौते भाई, मेरे फूफी मेरे पापा का बेटा है, यानी भाई का संबंध है। यहाँ पे 132, 133, 129, 156, 140, 265। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि कुछ तो यहाँ पे प्लस माइनस तो हो रहा है। तो 132, 133, 129, 156, 140, 265 एंड उसके बाद वैल्यू बताना है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 100, यहाँ प्लस का 1 किया होगा, यहाँ माइनस का 4 किया। यहाँ पे अगर हम 9 जोड़ते हैं, नहीं, यहाँ पे 9 4 13 ही होता है ना, 9 7 16, और यहाँ पे हमारा कितना आ गया भाई, और 37। फिर यहाँ पे तुम्हारा डिफरेंस है 5 का, यहाँ पे डिफरेंस 32 का। ऐसा तो नहीं रिलेशन है भाई, ऐसा तो कुछ नहीं यहाँ बन रहा है। छोड़ देते हैं अभी इस क्वेश्चन को, आगे चलें। 7 लड़के हैं, राम मोहन ऐसे नाम दिया कि आर 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 एस 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 सभी से नाम दिया है। वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की मुँह करके बैठे हैं। ठीक है, आ रही है, 7 लोग हैं ना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो मोनू सोनू के बाएं से दूसरे स्थान बैठा है। मोनू जो है सोनू के बाएं से दूसरे स्थान पर है। कौन? मोनू। ठीक है, सोनू राहुल के बाएं से दूसरे स्थान पे है। मोनू राहुल के बाएं से दूसरे स्थान पर है। और साहिल सोनू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो साहिल यहाँ कहीं आएगा। साहिल राम के दाएं से तीसरे स्थान पर है। सोहन रमेश के दाएं से तीसरे स्थान पर है। तो एक सेकेंड आई, हाँ, अब यहाँ पे तो नहीं दिया, पूरा नहीं दिया। ठीक है, कंडीशन तो रहने देते हैं। एक कंडीशन अपना एक और बनाते हैं, 3 3 6 1 7 बना लेते हैं। ठीक है,
सोनू राहुल के बाएं से तीसरा, सोनू जो है, सोनू राहुल के बाएं से तीसरे स्थान पर है। राहुल के बाएं से दूसरे स्थान पर है। राहुल के बाएं से दूसरे स्थान पर है कौन? सोनू। ठीक है। साहिल सोनू के निकट, अगर साहिल यहाँ पे नहीं है, ठीक है, यहाँ पे देखो साहिल अगर यहाँ कहीं हो सकता है, साहिल यहाँ भी हो सकता है, ये कंडीशन इसी को बना लो जरा। ठीक है, तो 7 लोग हो गए। अगर यहाँ राहुल है, यहाँ सोनू है, यहाँ मोनू है, अगर यहाँ पहले साहिल अब यहाँ पर आ जाता है और एक साहिल यहाँ पर आता है। ठीक है, तो देखो क्या बन सकता है, साहिल सोनू का हो गया, साहिल राम के दाएं से तीसरा स्थान पर है, तो राम के दाएं से, तो राम के दाएं से तीसरा स्थान पर ये राहुल हो गया। राहुल के बाएं से तीसरा स्थान पर कौन है? राहुल के बाएं से तीसरा स्थान पर कौन है? तो यहाँ पे कौन नाम आ रहा है भाई? तो यहाँ कह रहा है कि साहिल राम के हो गया, सोहन रमेश के दाएं से, सोहन कहाँ भाई? इस कौन था? सोहन था नहीं, ये साहिल था। तो यहाँ कह रहा अच्छा सोहन रमेश के दाएं से, सोहन जो यहाँ सोहन हो गया, तो राहुल के बाएं से तीसरे स्थान पर, राहुल के बाएं से, तो सोहन इसका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन इजी था, हम थोड़ा टाइम लगा दिए इस क्वेश्चन को। आगे चलो, यहाँ पर आता है कि राधा सप्ताह के 5 अलग अलग दिनों में सोमवार से शुक्रवार तक 5 अलग अलग कपड़ा पहनती है, लाल, हरे, पीले, बैगनी, भूरे। वो बुधवार को लाल कपड़े पहनती है, कब? सोमवार से शुक्रवार, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। कहता है वेडनेसडे को उसने लाल कपड़े पहने हैं, रेड कलर पहनी हुई है, और वो सोमवार या शुक्रवार को हरे या भूरे रंग कपड़े नहीं पहनती है। तो हरे का मतलब ग्रीन, या भूरे बोले तो ब्राउन, ग्रीन या ब्राउन इस दिन पहनती है। ठीक है, पीले रंग के कपड़े पहनने के अगले दिन वो हरे रंग के कपड़े पहनती है। ठीक है, तो अगले दिन पहनती हरे रंग की, तो यानी यहाँ पे येलो कलर का ये पहनी भी है, तो ग्रीन यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे तो पक्का ये तुम्हारा ब्राउन पहनेगा भाई। तो क्या पूछा है, वह किस दिन भूरे रंग के कपड़े पहनती है? थर्सडे को पहनती है, थर्सडे बोले तो गुरुवार को। ए के बाद बी हो गया। अगर देखेंगे तो देखते हैं, जैसे BOUCL, क्या है? BOUCLE, तो यहाँ लिखा AJYSKNZ। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ बी है, माइनस का 1 किया है, ई से जेड माइनस का 5, ओ से जेड देखेंगे तो ये 15 था 10, यानी कि माइनस का 5 किया है। यू हमारा कितना होता है? PQRST, टी की बात, यू 21 होता है, ये 22-25 होता है, तो ये हम मान सकते हैं 25 है, तो प्लस का 4 यहाँ पे किया होगा, प्लस का 4 हो गया। सी का मान होता है नहीं, ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना, अगर इसको और नहीं इसको रख दिए, हाँ, और क्या बना सकते हैं? ऐसा तो नहीं आ रहा ना भाई, ऐसा तो रिलेशन नहीं आ रहा है। तो क्या करें अब यहाँ पर, बी और जे के देखेंगे तो 10 2 12 नहीं, बी और जेड, ई और ए नहीं, और क्या देख सकते हैं, आउट का रिलेशन प्लस भी कर सकते, नहीं हो पाएगा भी। चलो, अगर हम ऑप्शन से तुक्का मारना चाहते तो तुक्का मार देंगे। यहाँ पे देखो, तुक्का जो मारेंगे ना, अगर तुक्का मारने का होगा तो जे, जी, जेड और जेड। ठीक है, ये मिल रहा है SKZ, हम ये तुक्का मारेंगे। अब लॉजिकल क्या है, देखो यहाँ पे जी, जे सब में मारा, जी सभी मारा है, और जेड यहाँ है, दो बार जेड आया है, तो ये इसलिए 2 ऑप्शन कोई हो सकता है, उसके SKZ 2 बार आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ तुक्का मार देते हैं, लॉजिक लगाते हैं। हम एग्जामिनेशन में जब नहीं बनता तो कुछ ऐसा लॉजिक लगा के मारते हैं। फिर 11 का स्क्वायर 121 में 6 जोड़ दिया, 19 का स्क्वायर 6 जोड़ दिया, 16 का स्क्वायर 256, 256 6 62 होता है। और सभी कौवे गौरैया हैं, सभी कौवे गौरैया हैं, अरे यार, सभी कौवे ना, सभी कौवे गौरैया हैं, सभी कौवे गौरैया हैं, सभी बत्तख गौरैया हैं, सभी बत्तख गौरैया हैं, सभी बत्तख गौरैया है, कोई गौरैया कौवा नहीं है, कोई भी गौरैया कौवा नहीं है, बात गलत है, कोई कौवा बत्तख नहीं है, कोई भी कौवा बत्तख नहीं है, कोई भी कह नहीं सकते भी, कुछ कौवे बत्तख हैं, कुछ कौवे बत्तख है, ये भी नहीं कह सकते, तो इधर 2 और 3 में कोई आंसर हो सकता है, या तो 2 और 3 हो सकता है। भाई चलो, के का मान होता है, के का मान 11 होता है ना, तो 11 4 15, एम का मान होता है 13 4 17, पी का मान 16 4 20, यानी रिवर्स कर दिया है। ठीक है, एक्स का 24 28, बी का हम लिखते हैं 2, तो 4 6 करेंगे, जे का मान 10, तो क्या पूछ रहा, जो सही चुनेगा 10, तो ये हो गया। ठीक है, कुत्ता लेब्राडोर का प्रजाति है,
तो सब्जी क्या है? केला। शिमला मिर्च सब्जी से संबंधित है ना, अचार, केला, सेब नहीं आएगा। वकील, न्यायाधीश, यानी वकील जो होता है शिक्षक होगा, तो कुछ वकील न्यायाधीश बन सकता है, शिक्षक प्रधानाचार्य बन सकता है, वो बात हो सकता है। 3 के पीछे 7 आएगा। फिर बोल रहा है ये फिगर बताइए, रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछा भाई ये है। तो जब ये इधर आएगा तो इधर देखेगा और उसके दूर जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा ना। ये इधर देख रहा है, नीचे के होता और ये ऐसा तो ऐसा बनेगा, ठीक है, और ये जब तुम्हारा इधर है तो बाहर देखेगा, ठीक है। पुरुष स्केटर्स, भूरे बालों वाले लोग, तो पुरुष जो स्केटर्स कुछ भी तीनों में कुछ भी हो सकता है। ये क्वेश्चन में से पिछले बार गलती हुआ, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछला मॉक में पूछा गया था। बोला विच ऑफ द फ्लोइंग ओबियन रोटेट 135 डिग्री क्लॉकवाइज। 135 डिग्री क्लॉक मतलब हो गया कि 90, यानी कि एकदम स्ट्रेट ऐसा बनेगा। पहले ऐसा तुम्हारा पास ऐसा है 135 ना, 135 का मतलब पहले 90 घुमा, 90 आ गया, फिर 90 के बाद ऐसा आ गया, फिर 45 डिग्री। एक सेकेंड, पहले ये अभी मेरे पास कैसा है, ऐसा है ना फिगर, तो 90 + 45 यही करेंगे। पहले 45 डिग्री घुमाओ, तो 45 ऐसा आ गया, 90 यहाँ आ गया, 135 घूम गया, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉक में। एंटी क्लॉक मतलब पीछे जाएंगे, इधर आएगा, तो किधर देख रहा है वो, तो ऐसा फिगर बनेगा जो इधर देखने को मजबूर होगा, तो आंसर ये हो जाएगा। चलो एक सेकेंड भाई दोस्त, बहुत नाक पूरा दिक्कत हो रहा है। देखो तो 8 × 40 में से ये 8 घटा दिया होगा, 9 × 6 = 54 में से ये 6 चला गया होगा, 9 से 63, 63 में 9 चला जाएगा, यानी कि ये कर लो सिंपल सा, 9 से 63, 63 में अगर 9 चला गया तो 56 कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा, 9 × 4 = 13, 9 × 4 = 13, ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यूज ऑफ दिस, तो वैल्यू बताओ क्या होगा। तो 1/, हम क्या पहले कर सकते हैं, 1/7 × 1/8 है, उसको रिवर्स कर देते हैं तो 51/72 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो अगर हम 9 × 8 = 72, 8 × 9 = 17 और 17 × 9 = 72, ठीक है। इसको तो कुछ नहीं कर सकते, अभी रुक जाओ, इसको भी चेंज नहीं कर सकते ना, ये 72/51 आ गया, तो 72 से 72, 17 1/3 आ गया, तो 1/7 × 1/8 आ गया, और विभाजन का साइन है तो विभाजन में उल्टा चलेगा 3, ठीक है, प्लस का साइन ऊपर देंगे, नीचे देखेंगे तो 63/56, 48/72, तो 24 दूनी 48, 24 × 72, 3 से काटेंगे, 3 × 3 तो हो गया 228/56 है ना, 3/56 और 21/28, यानी यहाँ दुगुना तो करेंगे, तो यहाँ पे 21 दूनी 42, 3 45, 45 वाला ऑप्शन में कोई है क्या, एक ही ऑप्शन है। तो बोलता है कि सो वेयर विल बिकम स्टैंड, क्या बोला अगर ठीक है, स्टैंड का मतलब क्या हो गया कि तो कोई व्यक्ति कहाँ पर खड़ा होगा, दीवार पे खड़ा हो, खिड़की, दरवाज़ा, दरवाज़ा, फर्श, फर्श को छत कहा जाता है, तो छत को वेंटिलेटर कहा जाता है। तो कोई व्यक्ति कहाँ पर खड़ा होगा, फर्श पे, कोई भी व्यक्ति कहाँ पे खड़ा होगा, दीवार पे खड़ा हो सकता नहीं, खिड़की को दरवाज़ा कहा जाता है, खिड़की पे खड़ा हो सकता है, हाँ खिड़की पे खड़ा हो सकता है, जिसको दरवाज़ा कहा जा रहा है, दरवाज़ा को फर्श कहा जाता है और फर्श को छत कहा जाता है। तो फर्श पे फर्श को छत पे कहा जाता है, तो कोई व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा, तो कोई व्यक्ति कहाँ पे खड़ा होगा, फर्श पे खड़ा होगा, फर्श को छत कहा जाता है तो छत पे खड़ा होगा, इसका आंसर ए आ जाएगा, हाँ ठीक है। फिर आता है भाई ZXC-BZ $VB-XEV-Z V और B, यहाँ पर डबल डैश हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर डबल डैश है ना, हाँ। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 5 का ग्रुप बना लेते हैं, 3 2 5। Z की बात क्या आ सकता है, Z के बाद X और C आ रहा है, तो यहाँ भी आ रहा है, यानी VXC करके आंसर आ जाएगा, VXC। तो VXC अगर जब नहीं आएगा तो VXD ही इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन 2 ऑप्शन में है, ठीक है। यहाँ पर D, अच्छा D, यहाँ D के बाद फिर भी आता है VXDV होगा, अच्छा हाँ VXD, यहाँ पे Z है ना भाई, यहाँ पे Z आएगा, ZXEV, B के बाद फिर Z के बाद फिर B आएगा, ये भी आ रहा है, X और F, ओहो
तो ऑप्शन तो रही है, आंसर तो निकाल ही चुके थे यार, क्या गड़बड़ कर देते हैं तो टाइम बर्बाद होता है। चलो 26 और 24 है, तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताओ। 24 है, 24 तो है भाई। 26-24 को अगर जोड़ते हैं 50 हुआ, 50 का दोगुना नहीं, ये तो मल्टीपल हो रहा है एकदम। तो क्या कर सकते हैं, हाँ क्या कर सकते हैं, तो 126 124, हाँ 124 अगर आता हो तो 26 के बार में 8 से 48, नहीं भाई 26 को 7 बार में, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 नहीं, 24 को 6 बार में, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 12 दो 14। ये लॉजिक तो नहीं लगा पाएंगे। हाँ अब उसको आधा करके देखेंगे। हाँ 26, 24 दूनी 48 कर लो, 26 दूनी 52 कर लो, 32 दूनी 64 कर लो, 36 दूनी 72 कर लो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। 26 को दुगना नहीं, 36, अरे यार स्क्वायर का घटा, स्क्वायर हो सकता है घटा के, हाँ स्क्वायर हो सकता है। 26 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 18 का 324, तो यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, तो होगा नहीं। 19 का अगर 361 है, 17 का 2 8 9 है, 11 हो गया, 9 2 11, कैरी करके तुम्हारा हो जाएगा भाई 15, और 8 7 15 यानी 72, यानी कि लॉजिक तो यही लग रहा है, और स्क्वायर का माइनस किया है वो लॉजिक लगाया है। फिर बोलता है कि अगर ये यहाँ पर एट द रेट है, ये सॉरी डॉलर का साइन यहाँ आ गया, हैशटैग भी यहाँ आएगा, हैशटैग 3 ऑप्शन में है, एट द रेट कहाँ चलो, यहाँ चले गया, तो क्वेश्चन मार्क उठ के कहाँ यहाँ जाएगा, तो ये यहाँ भी हो सकता है क्वेश्चन मार्क, और ये भी 2 ऑप्शन में कोई हो सकता है, तो यहाँ पे खाली हो जाएगा। छोड़ो हैशटैग की बात है, हैशटैग उठ के कहाँ चला गया, यहाँ आ गया, ये डॉलर उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। फिर बोलता है क्या 20 है, तो 5 चौक 20 किया है, तो यहाँ पे कितने बन सकते हैं, तो 5 को 4 बार नहीं, 1 2 3 4, हाँ तो 4 हो गया ना, तो 5 बना तो 4 गुना गया। यहाँ कितने बनेंगे, यहाँ देखो तो स्क्वायर की बात करें, यहाँ 5 बना, 6 और 7 बना, 7 बन गया, तो 7 को, हाँ 7 को 4, 7 से ही हो सकता है ना, 1 2 3 4 5 6, या इस यहाँ देखो तो पहले यहाँ 5 बन गया, हाँ भाई 5 यहाँ बना, 5 स्क्वायर यहाँ बन गया, ठीक है, एक बड़ा यहाँ 2 और यहाँ तो 32 भी हो सकता है, 8 चौक 32, 5 स्क्वायर 4 गया, 8 गुना 4 32 हो सकता है, ये लॉजिक अगर लग सकता है तो। आई के बाद क्या आ सकता है, आई का मान 9 होता है, डैश करके 15 आ गया, उसके बाद 18 आ गया, यानी कि 9 3 12 किए होंगे, 12 बोले तो एल से स्टार्ट होगा, आंसर एल से स्टार्ट होगा, क्योंकि आप देख लेते हैं ओ का मान 15, ये 15 हो गया ना, पी क्यू आर, आर का मान कितना होता है 18, और इसका मान 21, ठीक है। फिर बोलता है 5 25 5, तो हम सेकेंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन यूज़ करते हैं, 5 × 25 डिवीजन प्लस 11 माइनस का 9, अरे क्या हो गया ये, 5 × 25 डिवीजन 5 और प्लस 11 माइनस का 9, 5 से 5 चला गया, यहाँ से कितना मिल गया हमको भाई, तो 2 ही तो होगा नहीं, तो यानी कि अगर ये माइनस करके ये प्लस कर देंगे तो हो जाएगा, 9 5 14, 34 में 11 गया, 23 आ जाएगा, यानी सेकेंड ऑप्शन से बन सकता है, आंसर है, ठीक है। चलो प्रोटीन को बोला गया कुछ ऐसा लिखा गया, प्रोटीन को क्या लिख रहे हैं भाई, प्रोटीन्स को अगर ऐसा लिखा गया है तो रिफ्लेक्ट्स को ऐसा लिखा गया है, आर का मान 9 हो सकता है, पी का मान 16 अगर होगा, 16 होता है ना पी का, तो सेनेरियो को क्या लिखेंगे, SCENARIO, नहीं अगर एस का मान 19 होता है ना, पी का मान 16, आर का मान 18 होता है, ठीक है, ओ का मान 15 होता तो घटा दिया, पी था 11 कर दिया पी को, ऐसा ही थोड़ी हो सकता है। सेनेरियो को क्या लिख सकते हैं, यानी एस से तो एस का अगर मान यहाँ देखेंगे 19 आ रहा है, एस का मान यहाँ भी 19 आ रहा है, तो एस का मान यहाँ 19 तो नहीं आ रहा है भाई ना, ये चीज़ तो नहीं लगा सकते हैं। फिर देखो पी का मान 16 होता है, 5 घटा दिया, आर का मान 18 होता है, 9 उसका कर दिया, ओ का मान 15 होता है तो 3 घटाया, टी का मान 20 होता है 7 लिखा,
ऐसा तो नहीं लगा पाएंगे, तो इसको भी रख देते हैं अभी सही। चलो अब यहाँ पे देखते हैं। तो टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसको दिया था तुम्हारा चार्ल्स, कौन सा दिया था, डाल्टन्स लॉ कहते हैं ना। ये जो टोटल प्रेशर मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस इस सम ऑफ पार्शियल लॉ, तो पार्शियल लॉ किसने दिया था, बॉयल्स चार्ल्स ने नहीं दिया था, डाल्टन्स लॉ हो सकता है। व्हाट डिजीज इन एडल्ट्स मीन, व्हाट डिजीज इन एडल्ट्स मीन सॉफ्ट बोन that usually develops due to deficiency of vitamin D, often from not getting enough sunlight, or less digestive kidney diseases, और लेस ऑफन डाइजेस्टिव और किडनी डिजीजेस। क्या कहते हैं कि कौन सा डिजीज होगा, सॉफ्ट बोन होना, ऑस्टियोपोरोसिस छेद हो जाता है हड्डी में, नहीं। ऑस्ट्रोमेलेशिया हो सकता है, थोड़ा सा हाँ क्या होता है, हाँ जो हड्डी होता है वो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। तो वयस्कों में किस बीमारी का अर्थ कोमल हड्डी जो आमतौर विटामिन डी की कमी या पाचन एवरी की बीमारी के कारण विकसित होती है। थोड़ा डाउट हो रहा है कि इसका सही होगा गलत होगा पता नहीं। विच अमंग द फॉलोइंग बैंक्स लॉन्च द ग्राम सेवा प्रोग्राम अक्रॉस 6 स्टेट। भाई 2022 से कहाँ से मार पाएगा अभी कोई। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। हाँ, मोड ऑफ फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस से बनाता है। Which S block element silver metal that is used in alloy with copper or nickel to make gyroscope, spring, electrical contact, spot building and non-sparking equipment। तो बेरिलियम की बात कर सकते हैं, क्यों नहीं, SP की बात कर रहा है ना। अच्छा S ब्लॉक का पूछ रहा है, SPDF में ना। हाँ, तो SPDF में बेरिलियम नहीं आता है, सेशियम और फ्रांसियम आता है। क्योंकि हमने याद किया था क्या, हेलिना के रब से फरियाद। फ्रेंशियम क्या होता है, तुरंत एकदम ख़त्म हो जाता है ना। तो हेलिना के रब से रेविडियम भी आ सकता है, फिर हेलिना के रब से रुबिडियम भी आ सकता है। फ्रेंशियम सेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी है। ये तो हो जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 15% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, इन विच स्टेट लेप्चा इज ऑफिशियल लैंग्वेज। लेप्चा सिक्किम का है ना, लेप्चा इज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज। इन विच स्टेट लेप्चा, सिक्किम में याद आता है डायरेक्टली, पता नहीं इसका याद ही आ रहा। बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया था, ठीक है। तो किसने लड़ा था, शाहजुद्दौला अवध का, एम्पेरर शाह आलम सेकेंड और मीर जाफर लड़ा था क्या। पहले यहाँ से ऑप्शन काटो, ये हटेगा। हाँ, शाहजुद्दौला और अवध, मुगल और मीर कासिम। मीर जाफर तो नहीं था। हु इज कंसिडर द फर्स्ट सिख गुरु है, तो गुरु नानक साहब। अरे कहाँ से लड़ गए। विच ब्रिटिश फिजिक्स वॉज अवार्डेड, ये कौन क्वेश्चन छोड़े थे, अच्छा वो क्वेश्चन था। विच ब्रिटिश फिजिक्स वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज 1906 फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जे थॉमसन। व्हाट टाइप ऑफ पोल्यूशन कॉज वेरियस डिजीजेज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ये तुम्हारा हो गया भाई नॉइस पोल्यूशन, लैंड एयर पोल्यूशन। वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर विंड आइस इज कॉल्ड, क्या होता है वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, वेदरिंग कहलाएगा। वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर विंड आइस, क्या वेदरिंग कहलाता है ना। हाँ, इरोजन नहीं होता है। व्हाट व्हेन आर द खरीफ क्रॉप्स हार्वेस्टेड, खरीफ क्रॉप को कब हार्वेस्ट यानी कब काटा जाता है ना, भाई पूछ रहा है कब काटी जाती है। तो खरीफ की बात, रबी की बात करते हैं, ठंडा में काटा जाएगा, खरीफ को ठंडा में काटा जाएगा, तो सितंबर से अक्टूबर के बीच में काटा जाएगा। क्योंकि रबी बोया गया गर्मी में काटा गया, खरीफ ठंडा गर्मी में रोपा गया, ठंडा में काटा जाएगा लगभग, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक का लेवल, सेकेंड टॉपिक, थर्ड एंड फोर्थ टॉपिक, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे कि ह्यूमन तो लास्ट टॉपिक, फोर्थ टॉपिक में कौन आएगा, ह्यूमन आएगा, यानी 4 का तो ये आएगा कंफर्म है, ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पर देखो सबसे पहले कौन आएगा, फाइटोप्लैंक्टन। देखो फिश की बात करेंगे, फिश को तो ह्यूमन खाता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं सेकेंड थर्ड टर्सरी में 3 का डी आएगा, 3 का डी आ सकता है। क्यों भाई, क्योंकि ह्यूमन होते हैं फिश को खाने वाला, और फाइटोप्लैंक्टन जू को खाने वाला नहीं, जू प्लैंक्टन फाइटो खाएगा, यानी सी से स्टार्ट, यानी 1 का सी हो सकता है क्या, नहीं 1 का बी यार ये होगा, ठीक है, यही आंसर जा सकता फिर तो। DRDO कंडक्ट अग्नि मिसाइल, MIRV का मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट रीएंट्री व्हीकल होता है। विच आर्टिकल किसके बात है, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ऑर्डिनेंस आर्टिकल 1 to 3, प्रेसिडेंट का पूछेगा 1 to 3 और 2 1 3 होता है मैं इसका गवर्नर का। विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस मेजर ऑफ मधुबनी आर्ट, बिहार मिथिला। द एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल छत्रपति शिवाजी महाराज नोन एज, क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, अष्ट प्रधान के नाम से जाना जाता था।
विच ऑफ द फ्लोइंग क्रॉप इज क्लासिफाइड एज अ फाइन ग्रेन। फाइन ग्रेन को कौन कहा जाएगा? देखो फाइन ग्रेन बाजरा मोटा है, रागी कह ना सकते हैं, मेज़ मोटा, गेहूँ भी मोटा, लेकिन गेहूँ को फाइन ग्रेन में डाल सकते हैं, बाकी तीनों मोटा जा सकता है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग कैन बी यूज इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर? गार्लिक, कोरिएंडर, लेमन और बनाना। बनाना को मान सकते हैं, लेमन तो साइट्रिक एसिड होगा, एनर्जी तुरंत बोला ना कि तो एनर्जी बूस्टर की बात करता है। हु वन आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड 2023 का? आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। भाई बहुत पुराना, कैसे पूछ लेगा ये चीज़। टू विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट अजी लामू फोक डांस? अजी लामू एकदम याद नहीं है। मिस्टी की बात करते हैं, 1 फरवरी को लॉन्च किया है। मिस्टी किसके लिए था? ये मैंग्रोव्स के रिलेटेड था, बजट से पूछा गया था, कुछ नहीं पढ़े थे, बहुत पहले याद थे। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, विच ऑफ द फ्लोइंग सेकेंड हाई सेक्स रेशियो इन इंडिया? सेक्स रेशियो किसका सेकेंड हाईएस्ट है? केरला का सबसे ज़्यादा है, सेकेंड हाईएस्ट किसका होगा? महाराष्ट्र का शायद है, हाँ कि पोंडिचेरी का है, कौन सा है ना, हाँ पोंडिचेरी। चलो पोंडिचेरी मारते, क्योंकि यूनिक ऑप्शन दिया इसी कारण। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? नॉन फेडरल फीचर है ना, हाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। चलो, द मार्केट वॉज क्राउडेड विद शॉपर्स एंड आई वॉज फीलिंग वेरी अनकम्फर्टेबल। क्या पूछा है कि सब ठीक है, द मार्केट वॉज क्राउडेड विद शॉपर्स एंड आई वॉज फील वेरी अनकम्फर्टेबल। जब पास्ट की बात कर रहा है तो आई वॉज फेल्ट हो जाएगा, आई वॉज फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, कि वॉज क्राउडेड विद शॉपर्स एंड आई वॉज फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल। चलो देखो भाई, अरे ये तो एकदम बेकार है, सबसे घटिया, क्योंकि ये तो पैटर्न पे ही नहीं है, 10 क्वेश्चन तो नहीं पूछता कभी। आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम वर्क वेन आई सो समवन डैश आई थॉट was my friend Sandra. I went dash and her touch her on the dash. When the woman turned around, it was not Sandra. All I just said, I am sorry. I dash you for a friend. She stared at my face and dash. To be honest, her face shocked me. She dashed me of which from a children's with her long nose and string eyes. I could realize what she was up to. She dashed my purse and escaped. She snatched my purse and escaped. हाँ escape कब हो गई? तो सी हाँ आई कुड रियलाइज व्हाट सी was up to शी स्नैच्ड माई पर्स एंड स्केप्ड। यहाँ पे 10 पूछा, फिर बोलता है क्या कि आई वेंट अप on her, I went up to her and touch her on the I went up into her नहीं होगा, to her है ना, मैं उस पर गई फिर आता नो कि with her long nose and staring eyes. As soon I could realize, as soon जल्द ही मुझे, as soon I could after I could realize that, as soon as होता ना, as soon I नहीं, after I could realize, after I उसके बाद, with her after I could realize what she was up to, she ठीक है, पता नहीं गलती हो सकता है बहुत ज़्यादा इसमें, क्योंकि पूरा लॉजिकली सी डैश नहीं, तो एक तरीका ये भी था कि फर्स्ट से हम भरना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हार्स का मतलब क्या होता है? हार्स का मतलब बहुत ही जेंटल कर सकते हैं ना, हार्स मतलब बहुत खतरनाक, जेंटल उस आराम, ठीक है। बर्ड्स हर्ट लंग्स एंड मसल्स आर मोर एफिशिएंट फॉर ऑक्सीजन। तो ऐसे स्टार्ट हो सकता है, और मसल्स आर मोर एफिशिएंट फॉर ऑक्सीजन अपटेक, ठीक है। एम्प्लॉयज वर गिवन इंसेंटिव बेस्ड एट देयर परफॉर्मेंस। एम्प्लॉयज वर गिवन इंसेंटिव बेस्ड एट देयर परफॉर्मेंस एंड बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। अ प्लेस फॉर अम्यूनेशन एंड वीपन्स, क्या बोलते हैं? अरेना, आर्सेनल, अरेना जहाँ आर्सेनल का मतलब आर्सेनल, प्लेस फॉर अम्यूनेशन वीपन्स। हैज़ द कस्टर्ड नॉट बीन कुक बाय हर, तो हैज़ द कस्टर्ड नॉट बीन कुकड है, तो नेगेटिव में जाना है, ठीक है। हैज़ द कस्टर्ड नॉट बीन कुकड, तो नॉट बीन तो होना चाहिए भाई, तो हैज़ सी नॉट कुक द कस्टर्ड। अब हैज़ देखो, डज शी नॉट कुक द कस्टर्ड, अब नॉट कुक तो नहीं हो सकता, हैज़ सी नॉट कुक द कस्टर्ड, तभी तो वहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाए हैं। अ पर्सन हु डिसीव्स अदर बाय प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, इम्पोस्टर। क्या बोलता है? पर्सन हु डिसीव अदर
by pretending to be someone else। हाँ, अनरिकग्नाइजेबल, जिसको पहचाना ना जा सके। फ्रॉड तो गलत नहीं, इम्पोस्टर पाखंडी होता है। क्या बोलता है? स्पेलिंग एरर, डायबिटीज, 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 डायबिटीज। क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक डिजीज सभी तो सही, तो डायबिटीज, DIABE, डायबिटीज, 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 DIA, डायबिटीज ये होता है ना, डायबिटीज, डायबिटीज हो गई तो डायबिटीज ये हो जाएगा ना फिर। हाँ, द करंट स्टेट ऑफ, यहाँ से पहले कौन आ सकता है? तो ऑप्शन आ सकता है। द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स कैन नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू फॉर लॉन्ग, नहीं हो सकता। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज in country are now facing a financial crisis. The current state of affairs cannot be allowed to continue for long. मतलब जो current state of affairs cannot be allowed to continue for long, universities cannot be equated with commercial enterprises and the cost benefit yardstick thus should not be appealed in the case of universities. The most of the universities in the country are now facing a financial crisis. Proper development of universities and colleges must be ensured. The government should realize this before as it is as too late. क्या बोला? The government should realize this before it is too late. The current state of affairs cannot be allowed to continue for long. So most of the university, यहाँ से start, most of the university in the country are now facing a financial crisis. Financial crisis बहुत कम देख रही है, ठीक है। जो करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स कैन नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू फॉर लॉन्ग, कंटिन्यू बी लॉन्ग। यूनिवर्सिटीज कैन नॉट बी इक्वेटेड विद कमर्शियल एंटरप्राइज एंड कॉस्ट बेनिफिट यार्डस्टिक इन केस ऑफ यूनिवर्सिटीज। गवर्नमेंट शुड रियलाइज दिस बिफोर इट टू लेट। गवर्नमेंट शुड रियलाइज, यानी ई तो लास्ट में आने वाला है, ठीक है। हाँ, प्रॉपर डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज मस्ट बी इंश्योर, मस्ट बी इंश्योर प्रॉपर डेवलपमेंट। हाँ, तो ऑप्शन लग रहा है ये ज़्यादा सही है। सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? सरनेम पूछ रहा है ना। सेलिब्रेट मतलब उत्सव मनाना। सर्कुलेट का मतलब सर्कुलेट, इधर उधर को सामान को फेंकना, देना। ह्यूमिलिएट, किसी को एकदम तंग करना। ऑनर हो सकता है, सेलिब्रेट का मतलब ऑनर है ना, किसी को ऑनर देना। पब्लिश का मतलब तो होता है सेलिब्रेट करना, जश्न जश्न मनाना। तो बहुत ही अलग तरफ का ये है ना। टू गो ऑफ द ईयर, टू गो ऑफ द ईयर का मतलब होता है टू स्टॉप ब्रॉडकास्टिंग, है ना, टू गो ऑफ द ईयर। My guide was blind, but he bring me home safely. My guide was blind, but my guide was blind, but he was blind, but he brought me home safely. तो he bring नहीं हो सकता है ना, क्योंकि brought हो सकता है। The emperor was considered as a wicked man, यानी कि वर्चीजस हो गया, सेवेज, फियर्स और वाइले। पर्दा में रहने वाला नहीं, फियर्स नहीं। The emperor was considered as a virtuous man। चलो, राज से टू हिज फ्रेंड प्लीज हेल्प मी इन दिस टास्क, रिक्वेस्ट करेगा ना। हाँ, ही वॉज सेक्ड फ्रॉम हिज, क्या पूछा है? ग्रेव एरर। क्या पूछा है? ग्रेव एरर का ऑन हिज पार्ट। ही वॉज सेक्ड फ्रॉम हिज जॉब बिकॉज ऑफ अ ग्रेव एरर ऑन हिज पार्ट। ग्रेव एरर का मतलब होता है फाइंडिंग वंस पीस एंड क्यूज। पिकिंग होल्स इन वंस कोट। पिकिंग होल्स का मतलब होता है ही वॉज सेक्ड फ्रॉम हिज He was sacked from his job because of grave error on his part. Himalayan blunder, यानी बहुत बड़ा ब्लंडर कर देना। Thus evolved this purpose. The three knights tried another plan. Thus failed of their purpose. Involved thus dash of their purpose. The three knights try another plan. तो failed of their purpose. फेल हो गया तभी तो ट्राई किया another plan को, ठीक है। डेस्परेट की बात कर रहा है, डेस्पिरेट, डेस्पिरेट, डेस्पिरेट कौन होता है? ये होता है डेस्परेट। Before I eat them, I will dash this of pears. Before I eat them, I will pair this, pair this, pair this of pair this pair of pears. Pair this pair of pears. Pair हो जाएगा, pears हो जाएगा। Who is bothering you? Who is bothering you? Is bothering लगा दिया, is के साथ में आ गया है, तो is के साथ में हो सकता है by whom, और are बन सकता है, ठीक है। Are you being bothered, है ना। हाँ, by whom, who is bothering you, तो by whom are you being bothered, whom are you being हो सकता है। we thought we could do a stop, without क्या बोल रहा है? करेक्ट एंटोनिम बताना। do without, बिना, do without मतलब do without, without मतलब बिना कुछ के, कुछ बिना कुछ के करना है। we thought we could do without her help but she turned out to be and dash we thought approachable हो जाएगा, बिना उसके approachable हो जाएगा, ठीक है। चलो,
अभी यहाँ पे तो सही कर लेते इसको। है 8 नंबर कौन है? अच्छा वो 5 ही वर्ड था इसका ना। हाँ चलो, क्या बोला है? शी स्टार्टेड माई फेस एंड डैश, टू बी ऑनेस्ट हर फेस शॉक्ड मी, शी डैश मी ऑफ विच फ्रॉम चिल्ड्रंस, शी डैश मी ऑफ विच फ्रॉम ए चिल्ड्रंस स्टोरी विथ, she dash me of a witch from a children's anecdote with her long nose. She dash me of witch from the children. She dash me of a witch from children. She anecdote का मतलब छोटी कहानी, इपिक मतलब महाकाव्य, मिथ का मतलब मिथ्या होती है, स्टोरी कहानी, है ना। सी डैश मी ऑफ विच फ्रॉम अ चिल्ड्रंस स्टोरी, ठीक है। I am sorry, I misjudged you for a friend. I recognize you for a friend. I'm sorry, I recognized you for a friend. ठीक है चलो मैथ की बात करते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान 3 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होता है? 1/3। व्हाट इज वैल्यू 1 प्लस साइन स्क्वायर 45 1 माइनस इतना। तो भाई क्या करो, सिंपल सा क्या करना है, एक सेकेंड, तो बोल रहा है यहाँ पर 1 प्लस टेन है ना, तो 1 प्लस 1/2 हो जाएगा ये, और 1 माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो 2 एक कम 2 3/2, और 2 एक कम 2 1/2, 2 से 2 कट गया 3, इसका सही आंसर आ जाएगा। क्या पूछा है कि ए टेक्स 2 और मोर देन बी टू कवर 40 किलोमीटर। इफ ए डबल हिज स्पीड ही टेक्स 1.5 आवर मोर देन बी टू कवर 80 किलोमीटर। तो ए टेक्स 2 आवर मोर देन बी टू कवर डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर है। तो कहने का मतलब ये है कि ए जो है ना और बी है, अगर ए ने भी अगर 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है तो ए टेक्स 2 आवर मोर, यानी कि t+2 लिया है, और ये जो 40 ये जब लिया था ये टी आवर लिया है, ठीक है। अगर ए अपना स्पीड डबल किया तो स्पीड इक्वल टू क्या था? डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस इसका स्पीड कितना 40 और टी प्लस का 2 था। अगर ये ए अपना स्पीड को डबल करता है, ठीक है, यानी कि 80/t+2 जात करता है, और ही टेक्स 1/1 आवर मोर देन बी टू कवर 80 किलोमीटर, बी को कवर करने में। तो अगर इतना इसका स्पीड ये हो गया तो इसमें जो अब इसको समय जो लग रहा है 3 घंटा 3.5 घंटा या 1.5 घंटा ज़्यादा लग रहा है, 1.5 घंटा ज़्यादा लग रहा है। कब? जब इसने अपना दुगना किया स्पीड को। तो 120 किलोमीटर कवर करने में कितना समय लगेगा? चलो भाई इसको रखे अभी, फिर देखो यहाँ पे वैल्यू बताना है, ठीक है। तो 18 देखो 18/9 × 4 कर लेते हैं, और 15/3 × 5 कर लेते हैं, ठीक है। तो 9 को 2 बार में चला गया, 3 का ये 5 बार चला गया, तो यानी ए का मान जो आ गया ना भाई वो 4 दूनी 8 5 5 25 आ गया, ठीक है। चलो उसके बाद यहाँ देखते हैं, तो 18/36 × 3 और 5 एकम 5 माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 1। तो 18 को 2 बार में तो 3/2, तो 1.5 में से 1 गया, तो यानी 0.5, यानी कि 1/2 बच जाएगा। नीचे देखेंगे 18/6 × 20 और माइनस 4 × 12 12 12 कैंसिल आउट हो गया, खत्म कर दो। 6 को 3 बार कर लो, 20 दिया कितना 3 दूनी 60, यहाँ पे 60 हो गया, 120 हो गया, ठीक है। अब 120 8/25 प्लस और 1/120, तो 25 80 कितना होता है 25, और अगर हम देखेंगे 25 और 12 कितना पे आ जाएगा, दोनों बराबर, तो 25 है और 120 है, तो 600 पे आ सकता है क्या? नहीं, 12×25 60, हाँ आ सकता है। अगर एलसीएम 600 लेते हैं तो 25 6 150 होता है, तो 25 को 12 8 96 और प्लस का 12×25 60, तो 96 5 101 101 बटा हाँ 12×25 60। देखो 5 से काटेंगे 5×5 25, 24×5 120 है ना, ठीक है। तो 5×5 25 तो है, तो 24 × 25 करो तो 24×5 कितना होता है, या 25 24 करो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, 25 चौक 25 दूनी 50, यानी कि 600 तो आ गया, हाँ। तो 25 की बात करेगा, 25 को कितनी बार 24 बार गुना करना पड़ेगा ना भाई, तो 24 गुना करेंगे तो 8 चौक 32, 8 दूनी 16 3 19, और तो 193 है क्या? नहीं है, तो 192 हो गया ना, 8 चौक 32 और 119 प्लस 5 197 इसका सही आंसर है। यार गलत कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, क्या गड़बड़, इतना ईजी क्वेश्चन को। अरे यार सर्दी से और दिमाग खराब हो रहा है।
चलो, कहता है कि साइन सी प्लस डी √3/2 है। तो ये √3/2 कब होता है? सी प्लस डी का मान तब होता है जब ये तुम्हारा 60 डिग्री होता है ना। हाँ, और 2/√3 सेक में कब होता है? अगर हम बात करते हैं कॉस में, अगर सेक अगर कॉस लिखते हैं तो कॉस सी माइनस डी 2/√3 की जगह √3/√2, यानी कि सी माइनस का डी तुम्हारा 30 डिग्री पे होता है। यानी हम ये कह सकते हैं ये डी सी का मान 45 डिग्री आ गया, तो फिर 90, ठीक है। और डी का मान कितना आ जाएगा? 15 डिग्री, है ना। तो व्हाट इज़ द वैल्यू? तो 45 और 15 डिग्री, सी और डी का 45 15। आगे चले। अगला क्वेश्चन है कि द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर है ना, तो 2πRH है, इज 5 टाइम्स द एरिया ऑफ बेस, ठीक है। तो पाई से पाई चला गया, आर से ये तुम्हारा आर चला गया, तो हम ये कह सकते हैं कि H/R का वैल्यू कितना आ रहा है? 5/2 आ रहा है। तो व्हाट इज द रेडियस एंड हाइट? रेडियस एंड हाइट कितना हो जाएगा? 2:5 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, क्या है भाई क्वेश्चन? द मार्क प्राइस ऑफ लैपटॉप 50,000 है, तो विच वन इज मोर बेनिफिशियल टू द कस्टमर? डिस्काउंट ऑफ 10,000, तो 10,000 का मतलब कितना? 10 का काटेंगे 1/5, 20% पहले से डिस्काउंट मिला, 25% डिस्काउंट मिला, और 10 10 20, और 10 + 10 माइनस का, यानी कि 20, ये 19% यहाँ गया, और 15 + 10 25, और 25 × 10/100, 4 आ गया, 2 से 5 2.5, यानी कि 22.5% का यहाँ पर। तो ज़्यादा बेनिफिशियल किसके रहा कस्टमर के लिए? बी, यानी कि डिस्काउंट ऑफ 2। आगे चले, कहता है यहाँ पर कॉस, ठीक, प्लस कॉस इंटू साइन, ठीक, प्लस कॉस माइनस कॉस इंटू साइन, डिवाइड कर देंगे तो 1 - sin स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी हम 1 - sin स्क्वायर को क्या लिखते हैं? कॉस स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर। इसका मान यहाँ पे 4 आ गया, तो कॉस से ये कैंसिल हो गया, तो 2 कॉस होता है बटे कॉस स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ गया, कॉस ये कॉस चला गया, ये 2 आ गया, यानी कॉस का मान कितना आ जाएगा? आधा। ये कब होता है? जब 60 डिग्री होता हो, ए का मान 60 डिग्री, इसका आंसर। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये ए का बी 4:6 है, बी और सी 10:11 है, तो ए और सी कितना हो सकता है? 5 गुना यहाँ कर सकते हैं, 3 गुना यहाँ कर सकते हैं, तो 33 आ जाएगा। तो 33 पहले आ जाएगा ना, 11 33 वाला ऑप्शन है पहले, और यहाँ पे तुम्हारा 5 चौक 20 हो जाएगा ना, यहाँ 5 चौक 20, ठीक है। अगर ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, बोलो, अगर बोलो हम तुरंत मार दें आंसर, आंसर ये वाला है, क्योंकि हमने बनाया था पिछले बार, हमको याद था ये क्वेश्चन, डाटा ही याद पूरा था। ए नंबर बी एन डिवाइडेड बाई 11, एक नंबर को हमने डिवाइड किया 11 से, लिव नंबर बी एन डिवाइडेड बाई 11, ठीक है ना, एक नंबर को हमने 11 से, अच्छा ठीक है, मान चलो ये नंबर इसका 6 ही नंबर है, तो व्हाट विल द रिमाइंडर विद द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज डिवाइड बाई कितना? तो 6 × 36, तो 11 × 33 में 3 जोड़ दो, तो आंसर 3 आ जाएगा। ताकि कपिल सेल्स अ मोबाइल टू सचिन, गेन ऑफ 15%, सचिन अगेन सेल टू रोहित 12%, ठीक है ना। तो कपिल हो गया, तो 15% का मतलब 23/20, इसको 12%, तो 12 का मतलब कितना होता है? 4 से काटेंगे 25, यानी 28/25, ठीक है, बराबर 322 के बराबर है, 322 ना, हाँ। 23 से अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 23 से कम 23, तो 9 और 2, 23 चौक 92 होता है ना, 23 चौक 92 होता है, ठीक है। तो तुम्हारा करने के बाद 14 आ गया, करने के बाद तो 14 को 2 बार काटेंगे, 2 को 10 बार में काटेंगे, 250, इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, अरे पूरा मैथ का क्वेश्चन रिपीटेड है। बताओ, इसका भी हमको याद है डाटा लगभग, ये लगता है ये वाला आंसर था इसका, ऐसा मुझे याद आ रहा है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये है माइनस, देखो, तो 3Q माइनस का 8P माइनस का 4Q माइनस का 4Q माइनस का 10P, एक ये बंद किया, एक फिर ये बंद किया, ऐसे किया। देखो, तो पहले 8P माइनस का 4Q प्लस का 10P, ठीक है, तो 18P, तो ये 18P माइनस का 4Q, फिर माइनस छूटेगा माइनस, ये प्लस, फिर यहाँ पे 3Q, ठीक है, तो 3Q में चलेगा माइनस का 18P और प्लस का 7Q, फिर माइनस छोड़े प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा, और माइनस का 7P, ठीक है ना। तो 11P माइनस का 7Q, देखो आ रहा है ना बोले हमको याद ही, डाटा इसका वैल्यू भी था। क्वेश्चन रिपीटेड बहुत सारे, पीछे जस्ट इसके पीछे वाले में से पूछा है। इसका भी क्वेश्चन लग रहा मुझे याद है क्या? नहीं, ये क्वेश्चन पूछा था, नहीं पूछा था। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x सेंटीमीटर, डायगोनल इसका x + 1 है, ब्रेथ इतना है,
तो हम बोलेंगे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर क्या होता था, एल स्क्वायर प्लस, ठीक है, एक्स प्लस का हो गया एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। तो बताओ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x बराबर एक्स स्क्वायर 7 49 माइनस 14 हो गया एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 14x 16x हो जाएगा और ये माइनस का 48 हो जाएगा प्लस 48 बराबर 0। तो 16 और 3 आ जाएगा ना, नहीं 16 3 48, 12 चौक 48, 12 और 4 आ जाएगा, ठीक है। तो x कॉमन लेके x माइनस 12 माइनस का 4 लेके x माइनस का 12, x का मान 4 भी आ रहा है, x का मान 12 भी आ रहा है। तो बोलता है व्हाट इज द, अगर x नॉट इक्वल टू 4 है तो x मान 12 के बराबर है, तो x का मान अगर 12 है तो 12 है और उसका 12 में से 5 आ गया है ना, 12 5 17, 17 दूनी 34, इसका आंसर 34 सेंटीमीटर है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्या बोलता है कि दो सर्किल्स ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर है, इंटरसेक्ट के व्हाट इज द लेंथ ऑफ, तो इसका होता है क्या 18√3 हो जाएगा, इसका 20√3 हो जाएगा, क्यों, √3r इसका फॉर्मूला ही होता है, √3r इसका फॉर्मूला ही होता है, ठीक है ना, इसीलिए याद है। आगे चलते हैं। तो सुहानी पे टैक्स 30% ऑफ इंटायर इनकम 90,000 एंड ऋतिक पेज या ऋतिका पे टैक्स ऋतिका पेज टैक्स एडेड 40% ऑन द इंटायर इनकम। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ये भी क्वेश्चन एकदम रिपीटेड है। इसका सर ये था, हम पिछले बार तो नहीं बना पाए थे, इसको भी रखते हैं, क्वेश्चन पूरा रिपीटेड है। अगर यहाँ x प्लस वाई जेड का मान 30 है, एक्स वाई जेड सभी का मान 0 से बड़ा है, यानी तो यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक्स वाई जेड कॉमन कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो 30 को हम क्या ले सकते हैं, 3 × 10 नहीं, इसमें हम क्या ले सकते हैं, हाँ इसमें क्या एक ऐसा वैल्यू है जो सभी में कॉमन आएगा। जैसे कि हम बात करेंगे 2 × 15, ठीक है, 2 × 32, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे 2 × 25, ठीक है। अगर हम ऐसा भी कर सकते हैं ना, एक और तो एक्स बटे वाई का मान कितना आ जाएगा, पहला संख्या 64/30 आ जाएगा, ठीक है ना, 32/15 आ रहा है, ठीक है, तो यानी जेड का मान यहाँ पे मेरा 25 हो जाएगा, ऐसा वैल्यू हो जाएगा। ये पर हटा दो। अब क्या पूछा, 2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान बताने पूछा, लेकिन ये तो ऐसा नहीं होगा। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं, ऐसा क्या कर ले कुछ वैल्यू बन जाए, हाँ ऐसा क्या कर ले कि सबका वैल्यू बन जाए, एक्स स्क्वायर एक्स वाई, ऐसा तो नहीं आ सकता ना। तो हम यहाँ पर 7 चौक 28 नहीं, हाँ अब देखो भाई, यहाँ पे 30 है, यहाँ 64 है, यहाँ 50 है, इस तीनों में कोई एक ऐसा कॉमन वैल्यू है कि जो सभी में आ सकता है। छोड़ो, वत्सल इज 55% मोर एफिशिएंट देन सौरभ, सौरभ से 55% ज़्यादा एफिशिएंट है। तो 11 से 5 से 11 और 20, ये ना हो जाएगा, 20 का है तो 31 हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। 55 का मतलब ये ना होता है भाई, 11 से काटेंगे 20 से काटेंगे तो ठीक है, 31/20। सौरभ को 30 दिन लगता है मोर देन वत्सल टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, कितना लगता है भाई, इतना। तो हाउ मेनी डेज सौरभ विल टेक टू कंप्लीट सेम वर्क, तो बोलता सौरभ टेक्स 33 डेज मोर। अगर सौरभ के 20 के एफिशिएंसी से काम करता है और 33 डेज यानी x + 33 लगता है इसको काम करने में, तो वत्सल कितना लगेगा, अगर x दिन ये काम लगता है इसको करने में, ठीक है, तो 20x हो जाएगा प्लस 20 × 33 आ जाएगा, ठीक है, बराबर 31x हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये चला उधर चल जाएगा, 11 आ जाएगा, 11 से काटेंगे 3, तो यानी 3 दूनी 60, इसका 60 दिन आ जाएगा आंसर। अरे बहुत सर्दी हो गया यार, बहुत दिमाग खराब हो रहा है। फिर बोल रहा है कि फाइंड करो सी ए को, कहाँ भाई सी ए को, ये 6.5 है, तो ये सिमिलर है, ठीक है। हम बोलेंगे 2.8/x छोटा वाला ये, और उसको अगर रखेंगे 4/8, लेकिन 2.8 + x हो जाएगा ना ये, ठीक है, ठीक है। तो देखेंगे डिसिमल से यहाँ चल जाएगा 0, 4 से काटेंगे 7 बार में, ठीक है, और ये 5 बार में कट के 4 बार में आ जाएगा, तो 7 चौक 28 बराबर का जगह 28 बचे कितना होता है, 8 × 25 14, 14 आ जाएगा प्लस का 5x हो जाएगा, ये 14 उधर चल जाएगा तो बचेगा 14 5x, यानी कि हम बात करेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, तो 2.8 फिर आ जाएगा, यानी कि सी ए का मान पूछेगा तो 56 आ जाएगा, 5.6 तो आने वाला है, ये तो क्लियर सी बात है,
ठीक है। तो ये 2.8 आ गया, ये हमारा 5.6 आ गया। किसका पूछा? ए क्यू का। एक्स बटे मान के चलेंगे ये 6.5, ठीक है। डेसिमल से डेसिमल चला गया, ये डेसिमल से एक बार 10 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। हाँ 28 दूनी 56, 2 आ गया। हाँ 10 से काटेंगे तो 10 से क्यों काटेंगे, तो 65/2 कितना हो जाएगा, 65/2 काटेंगे तो 3 और 2 दूनी 4, 3.2 वाला आंसर आ जाएगा। तो 5.6 और 3.2 वाला आ जाएगा, ठीक है। 32 दूनी 64 वाला, हाँ ठीक है। ट्रायंगल एक्स वाई जेड है, ठीक है। एक ट्रायंगल क्या है, एक ट्रायंगल हमारे पास एक्स वाई और जेड है। पी और क्यू यहाँ पर पॉइंट है एक्स वाई पे और एक्स जेड पर, पी और क्यू। पी क्यू पैरेलल है इसके। कहता है कि अगर पी क्यू का मान 3 है, वाई जेड का मान 8 है, अगर एक्स वाई का मान टोटल 88 है तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ एक्स पी। तो एक्स पी का लेंथ क्या होगा, तो एक्स मान के रखते हैं पूरा 88, ठीक है, बराबर 3/8 हो जाएगा। ये 8 को 11 बार में 33 आ जाएगा सही आंसर। ये मैथ तो बहुत आसान पूछ रहा है ये तो। बोलता है कि ट्रेन रनिंग, ये क्या किया, अच्छा, एक ट्रेन रनिंग एट स्पीड 60 किलोमीटर, तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ट्रेन। तो 60 किलोमीटर 15/18 इंटू कर दो 9, तो 9 से कटेगा 2 बार में, क्यों, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना, तो टाइम को मल्टीप्लाई कर दें, 9 का 2, 2 का कटेगा 30, 150 मीटर इसका सही आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द सम ऑफ द ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 60 और 80 के बीच में कितना होगा, तो 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, हाँ बिटवीन, ठीक है। तो 6, 6, 12, 12, 12, 12, 12, 12 से हो गया और 7, 21 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 330 तो प्लस जाएगा और 330 के प्लस तो जाएगा, तो इसके अंदर 300 के प्लस के की वैल्यू यहाँ दिख रहा है। फिर आते हैं, क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू कोस में 47 सेक 133, दोनों को जोड़ कर देखो कितना होता है, 180 होता है ना, तो रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो कोस में अगर हम 180 डिग्री माइनस का अगर हम 47 करते हैं और इसको हम क्या कर देते हैं और इंटू सेक रखते हैं, तो कोस ही बन जाएगा, तो कोस बन जाएगा 133 और यहाँ क्या जाएगा तुम्हारा कोस बटे 130, यानी कि यहाँ 1, यहाँ भी +1 और यहाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो कि ये जब हम वैल्यू जाते हैं ना, तो ओल यहाँ आता है, साइन यहाँ, टैन यहाँ, कोस यहाँ, तो 180 - 47 यानी कि फर्स्ट में आ जाएगा, यानी कि माइनस का वैल्यू आ जाएगा, प्लस वहीं पे अगर हम साइन की बात कर रहे हैं, साइन 180 माइनस का 44 करेंगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा भाई, हाँ तो साइन तो 44 ही होगा और यहाँ पे साइन हो जाएगा कोसेक, हाँ तो ये यहाँ पे ये -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, तो कट के 0 आ जाएगा, मेरे हिसाब से तो आंसर 0 होना चाहिए। चलो आगे देखें। डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट 25 किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम 3 किलोमीटर है। व्हाट विल द टाइम टेकन टू कंप्लीट बोट 100 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट, v का मान 25 दिया हुआ है और u का मान भाई 3 दिया हुआ है, तो बताना है कि व्हाट विल द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 100 किलोमीटर अप डाउन स्ट्रीम, तो 25 3 कितना होता है डाउन स्ट्रीम ना, डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट 25 किलोमीटर है एंड स्पीड इतना है, स्पीड ऑफ बोट है, तो 25 3 28, तो 100/28 आ जाएगा। स्पीड इसका क्या डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस इतने हो गया 28 प्लस अब 57 है और 25 में से 3 गया तो 22 आ गया, तो बताओ कितना वैल्यू आएगा, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, 2 × 14 और 2 × 11, यानी 2 तो होगा ही, 14 एकम 14, 14 एकम 14, 154, दुगना करेंगे 4 दूनी 8, 15 दूनी 30, 308 हो गया। इसके एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 308, 308 इसका एलसीएम हो गया। अब 28 को कितना गुना कर सकते हैं, तो 14 इंटू क्या हो सकता है 11, तो 14 दूनी 28 हो गया, तो 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 1100, ठीक है, प्लस 22 है, 14 और गुना करेंगे 57 × 14, 14 × 57 कर लेते हैं, तो 14 × 7 = 98 होता है, 14 × 25 = 70 होता है, 798 होता है,
तो 798 है। डेसिमल वैल्यू आ रहा है क्या? हाँ, 8 9 7 1 8 1800 बटे 308 आ रहा है, ठीक है ना। तो लगभग कितने बार में दे सकते हैं इसको हम? 7 बार में दे सकते हैं। 8 से 56 नहीं, 8 बार में, 8 8 64। डेसिमल 10 बार करेंगे नहीं, तो कुछ क्वेश्चन गलती है। देखते हैं क्या गड़बड़ हो रहा है। देखो तो यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर हो रहा है, अरे हट, डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट 25 किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ इतना। तो हम कहने का मतलब ये हो सकता है, कहने का मतलब ये हो सकता है कि भी प्लस यू। अरे यार, कहने का मतलब हमें ये हो गया कि भी प्लस यू, अगर ये तुम्हारा मान के चल रहे हैं, दिया हुआ है कितना 25 है, ठीक है, तो भी का मान कितना आ सकता है? मान के चलो भी का मान यहाँ पे 22 आ रहा होगा, भी का मान 22, यू का मान यहाँ पे 3 है, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है। तो 25 को यहाँ पे 4 बार में कर सकते हैं और 19 के बार में है तो 19 3 57, 4 3 7 घंटा आ जाएगा। ये क्वेश्चन था, हम सोच रहे क्या गड़बड़ कर रहे हैं। चलो, बोलता है कि बताओ वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। तो पॉइंट है 13241 है, ठीक है। अगर हम 0.7 में बार होता है तो हम क्या लिख सकते हैं? 7/9, क्योंकि बार जितना होता है उतना उतना 9 लिखते हैं ना। तो कितना पे बार है? ये है। और जितना पे नहीं रहता उतना क्या लगता है? 99900, माइनस का 13 घटा देंगे। तो 241 में अगर 13 गया तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे करेगा 11 हो जाएगा ना। तो 8 3 11, बाकी की यहाँ हो गया तुम्हारा 3 2, तो 13228, तो 13228 डिवीजन बाय 99900। एक चीज़ ये बताओ कि एक्सप्रेस करो 0.13241 को, अगर ऐसा मल्टीप्लाई करना है तो। हाँ भाई, तो बहुत लंबा कर दिया वैल्यू ना। हाँ भाई, तो बहुत लंबा वैल्यू खींच दिया है। एक्सप्रेस करना है इसको ना, थोड़ा ऑप्शन में गड़बड़ है क्या इसका? नहीं हो सकता फिर तो। मैथ में कौन छोड़े? ये वाला है ना, ये छोड़ो इसको भी। ये वैल्यू क्यों नहीं बन पाएगा? अगर x और x प्लस वाई प्लस जेड है, अगर हम सबका स्क्वायर करके माइनस भी करके कुछ भी करो तो तब भी तो ये नहीं आएगा। नहीं भाई, नहीं आएगा। यहाँ पे ऐसा क्या करें? तो हम वही बोले ना कि अगर x रखते हैं और x प्लस वाई प्लस जेड हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। दूसरा को x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड करेंगे, 30/64 आ रहा है। ये दोनों कट गया तो x का मान तुम्हारा भाई 15 आ रहा है और उसका मान 32 आ रहा है x बटे वाई का। अगर हम वही x बटे जेड की बात करते हैं तो भाई यहाँ पर 5/30 आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा ना। हाँ, 5/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे गुना करेंगे 3 का, यहाँ गुना करेंगे 3 का, तो 15 32 और यहाँ 9 आएगा। ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई वैल्यू तो बनेगा नहीं, ऐसा कोई वैल्यू बनेगा भी नहीं। और कह रहा है जहाँ पे x y z का मान 0 से बड़ा भी हो। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। 2 पुट कर लेते हैं, 2 3 2 5 और 5 5, ऐसा ना करके हम कर सकते हैं 4 4, है ना, और 4 3 7। लेकिन यहाँ पे हमको 30 बनाना है, तो 30 बनाना तो हम यहाँ पे इसको मान 3 ले सकते हैं, 3 ले लेते हैं, इसका भी मान ले लेते हैं 3, ठीक है ना। देखते हैं कोशिश करके, यहाँ पे 3 3 6 और 6 और 4 10, ठीक है। देखते हैं यहाँ y का मान अगर हमने 3 रखा, लेकिन 3 यहाँ तो आएगा नहीं, यानी y का मान कुछ 4 रख सकते हैं, y का मान 4, यहाँ पे 3 रख सकते हैं। लेकिन 3 का मल्टीपल भी नहीं होना चाहिए। एक चीज़ है ये देखो, अगर यहाँ पे 2 रखते हैं, अगर ये 2 रखाया, ठीक है, और इसको 4 का मल्टीपल हो गया, और ये 4 2 6 और 6 4 10, 6 4 10 हो रहा है, नहीं तो कितना हो सकता है ये देखो। तो 4 2 6, 6 में ये 6 हो गया, इसमें x रखे बराबर 30 कब होगा? जब ये 15 आ जाएगा ना, ये 15, 4 2 6, 6 में से ये 9, यानी कि 9 रखेंगे तो होगा। तो 9 4 13 2 15, ठीक होगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर पुट करेंगे तो 9 4 2 15, 9 4 13 15, 15 से तो कटेगा नहीं, 15 हो गया, नहीं हो पाएगा, है ना, नहीं। तो कुछ ऐसा वैल्यू निकाल भी नहीं पा रहे हैं ना, कुछ इसका वैल्यू निकल जाए। अगर हम ये चीज़ कर लेते हैं
कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 11 मान लेते हैं, नहीं होगा। और यहाँ हटा के 13 मान लेते हैं, तब भी नहीं होगा। 2 मान के 10 मान लेते हैं, तब हो सकता है। 2 मान के 12 मान लेते हैं, तो नहीं होगा। अगर हम इसको 10 मान लेते हैं, ऑप्शन अगर ये यूज़ करते हैं, जैसे कि 2 हो गया, यहाँ 10 हुआ तभी तो तुम्हारा नहीं, ये 3 हुआ होगा तभी तो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो y का मान क्या होगा, लेकिन यहाँ 10 का तो मल्टीपल भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये देखो, एक तुम्हारा 30 का मल्टीपल है, एक 64 है, एक 50 है, तो ये तुम्हारा कितना 3 का मल्टीपल है, ये 8 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल, ये तुम्हारा 5 का मल्टीपल है। ऐसा वैल्यू देखो जो तीनों में कुछ आ जाए। ऐसा क्या देखें, ये 3 का मल्टीपल, ये 8 का मल्टीपल है, ये 3 और कुछ का मल्टीपल नहीं है, तो क्या करें, तुक्का मार दे क्या इसको, नहीं छोड़ ही देते हैं। रीजनिंग देखे क्या, रीजनिंग जो छोड़े थे ये वाला ना। हाँ देखो भाई, तो 132, 133, 129, 156, 140, और 265। देखो कुछ आ रहा है क्या, तो यहाँ देख रहे हैं प्लस का 1 हो रहा है, प्लस का 1, यहाँ पे माइनस का 4 हो रहा है। 9 8 9 7 16, 9 और 7 16, तो 27 आ रहा है ना। 1 का क्यूब माइनस का 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, तो हो गया लगता है ये 4 चौक 16, ये 25 क्यूब हो गया ना, तो प्लस का 125, तो 6 का 36 घटाना पड़ेगा, यहाँ पर 6 घटाएंगे तो 15 9 आना चाहिए, तो 265 के बाद घटेगा 229 आ सकता है। यही बन सकता है लॉजिक, अगर वो लॉजिक वो काम किया होगा सर तो, ठीक है ना। तो चलो अब तो नहीं बन पाएगा, लेकिन मैथ इसके बनने लायक थे ना, और मैथ बनने लायक थे इसके। मैथ में कितना 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन छोड़े हैं ना। चलो देखते हैं, सबमिट होने के बाद पता चलेगा कि हमारे इसमें कितने मार्क्स बन रहे हैं। और यहाँ पर टोटल यहाँ पे 158.5 मार्क्स बने हैं, यानी कि यहाँ पे 11 क्वेश्चन फिर भी हमने गलती कर दिया है। 93 क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट किया इसके अंदर, और अरे यार क्या पेन का प्रॉब्लम है, हमने 93 क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट हमने किया है ना, जिसमें कि 11 क्वेश्चन यहाँ पे गलती हो गए हैं, 82 यहाँ पे जाके सही हुआ है। और 82 जब यहाँ पे जब सही हुआ, इसका मतलब 11 क्वेश्चन जो हमारे गलती हुए हैं, वो मैक्सिमम चांस है कि वो इंग्लिश में गलती हुए हैं, वो इंग्लिश में ज़्यादा क्वेश्चन गलती हुए हैं। मैथ रीजनिंग में गलती चांस कम है। और जीके की मैं बात करूँ, जीके बहुत ही इसका ईजी था, जीके बहुत ही इसका आसान लगा मुझे, पर पता नहीं इसमें किस में जाकर सही हुआ था, कन्फर्म कोई नहीं कह सकता है। बट मेरे यहाँ पे 158.5 मार्क्स आ रहे हैं। तो देखते हैं कि इसका रिजल्ट कब आएगा। 5 फरवरी, आज 3 फरवरी हो रहा है, तो 5 फरवरी को इसको 9:30 बजे रात में इसका आंसर किया आ जाएगा। तो हो सके मैं इसको आपको कम्युनिटी टैब में इसका अपडेट कर दूँ कि में परसेंटाइल कितने बने हैं क्या नहीं है। अगर आपने ये मॉक्स दे दिया है तो आप अपने मॉक का नंबर जो है इस कमेंट में ज़रूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और इस मॉक से आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।